Everyone, welcome to this channel. In this video we are going to study about the shock. It is a common topic from second year pathology, third year general medicine and general surgery. So be there with me. Talking about its definition, as the definitions say, shock is the life-threatening clinical syndrome of the cardiovascular collapse characterized by hypertension and hyperperfusion. क्या है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है. किस वजह से? हाइपरटेंशन और हाइपरपरफ्यूजन की वजह से. हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर एंड हाइपरपरफ्यूजन, less blood supply to tissue and organ. Alternatively, the another definition being, it is defined as circulatory imbalance between oxygen supply and oxygen requirement at cellular level. हम किसी भी सेलुलर लेवल पे बात करते हैं तो हमारी जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और जितना सप्लाई है वो बैलेंस नहीं हो रहा है. मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उतना हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो उस वजह से शॉक होता है. Classification: broadly we can classify shock into 4 categories: hypovolemic shock, cardiogenic shock, septic shock and other shock. Hypovolemic shock, it is a shock result from inadequate circulatory blood volume. As the name say, hypovolemic मतलब कम वॉल्यूम. किसका? ब्लड का. Example being hemorrhage, burns. Secondly, cardiogenic shock, sudden fall in cardiac output without actual reduction of blood volume. इसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है बट हमारा ब्लड वॉल्यूम में कोई एज सच रिडक्शन नहीं होता है. थर्डली, सेप्टिक शॉक. इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाता है. अदर शॉक्स भी ट्रॉमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपर एड्रिनल शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड मैनी मोर. हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. तो ऑल फॉर्म ऑफ द शॉक इन्वॉल्व 3 रीअरेंजमेंट. 3 वे में होता है. सबसे पहले reduce effective circulatory blood volume. Firstly, blood volume कम हो जाता है. Then required supply of oxygen to the cell and tissue with the resultant anoxia. मतलब हमारे ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है सेल और टिश्यू में वो कम हो जाता है जिस वजह से एनॉक्सिया हो जाता है. एनॉक्सिया क्या होता है? जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है. इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ हाइपोक्सिया. थर्ड क्या है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द शॉक इंड्यूस सेलुलर इंजरी. अब एनॉक्सिया हो गया, अब क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, वो क्या करेंगे? शॉक कॉज करेंगे जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी. ठीक है, अब इसी को हम फ्लो चार्ट में देखते हैं. लेस इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, मतलब पहले तो ब्लड वॉल्यूम कम था, अब ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारा वीनस रिटर्न कम हो जाएगा जिस वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी. ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो एनॉक्सिया हो जाएगा. एनॉक्सिया हो गया तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे. जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाते हैं तो क्या करते हैं? शॉक कॉज करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड it was helpful for you, so like my video and subscribe to this channel. Thank you.